वेलकम टू सीपीएस बोर्ड क्लासेज। आप सभी बच्चों का सीपीएस बोर्ड क्लासेज में स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th के मैथ चैप्टर 5 जो कि एपी है, हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं, उसी को पढ़ाएंगे। तो इस चैप्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चों को ये नहीं पता होता है कि क्या क्या चीजें यूज होता है। तो जैसे मान लो एपी जो है, क्या एपी एपी में जैसे क्या है, A1 A2 A3 ऐसे सीरीज रहता है, A4 A5 A6 A7 ऐसे डॉट 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 ए अंत रहता है। अगर आपको मैं बात करूं कि एपी में सबसे जरूरी चीज क्या है, एपी में सबसे जरूरी चीज क्या है, तो एपी में जैसे डी, पहले तो डी जान लो। फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म पहला पद, पहला पद हिंदी में कहते हैं बेटा, तो ये होता A1, A1 फर्स्ट टर्म होता। डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस वो हम स्मॉल डी से दिखाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब अंतर। अंतर। अगर दूसरी बात करते हैं, अगर डिफरेंस ये है, उसके बाद क्या करते हैं, इसमें एन जो है नंबर ऑफ टर्म, एन को हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो ये चीजें जो है आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यही सब चीजें जो है आपको बता। अब इसमें कुछ फॉर्मूले वो ध्यान दो। जैसे मान लो एपी में ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है। और डी की वैल्यू A2 माइनस A1। एस एन इजकल टू क्या होता है? एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही जो फॉर्मूले हैं, हम इन्हीं का यूज करके आज आपको चैप्टर काफी हद तक समझा देंगे। मोस्टली इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपके एनसीईआरटी बुक से पढ़ाऊंगा, कोई अलग से नहीं होगा। तो आप इसको ध्यान से उतार लीजिए। तो पहला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.1, ये है एक्सरसाइज 5.1 जो है, इसमें देख लेते हैं, मैं बुक से ही पढ़ा रहा हूं। पहला क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई टैक्सी है, कोई टैक्सी है, फर्स्ट किलोमीटर का जो रेंट है, उसका किराया जो है वो 15 रुपये है। और जो भी एक्स्ट्रा किलोमीटर वो जाएगा, मतलब अदर किलोमीटर जो जाएगा, उसके लिए किराया कितना? 8 रुपये है। कितने रुपये है? 8 रुपये है। तो ये कहना चाहता है, इसको एपी में दिखाओ। कैसे एपी में दिखाओ भाई? यहाँ ए की वैल्यू कितनी दी है? ए की वैल्यू दिया है 15, यानी A1 हमारा यही हो गया। और डी की वैल्यू दिया 8 रुपए अलग से। भाई यही तो हुआ कि मतलब जो चीजें हम एक्स्ट्रा, मतलब इतने डिस्टेंस बाद इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़े, फिक्स बढ़े, फिक्स गैप हो, मतलब एक निश्चित अंतराल हो, एक निश्चित डिफरेंस उनको, उसी को हम क्या बोलते हैं? एपी ही बोलते हैं, क्योंकि उनके बीच, नंबरों के बीच एक फिक्स डिफरेंस होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। अब देखो, अगर हम बात करते हैं ए की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू 15 है, तो A2 की वैल्यू क्या होगी? A2 बराबर A1 प्लस डी, तो बराबर क्या हो गया बेटा? 15 प्लस 8, मतलब 23 रुपये अगले किराया लेगा। A3 की वैल्यू क्या होगी बेटा? A2 प्लस डी, तो इसमें क्या होगा? 23 प्लस 8 लेगा, 31 रुपया लेगा। ऐसे A4 भी लेगा। A4 का किराया कैसे होगा? A3, 3 में 8 जोड़ दो, डी जोड़ दो, तो ये क्या होगा? 31 प्लस 8, तो बराबर 39। तो यानी हमारा जो टैक्सी का किराया कुछ इस तरीके से एपी में बना। क्या बना? पहले वो 8, पहले वो कितना रुपया लिया? 15 रुपया लिया, फिर वो 23 रुपया लेना चाहता है, फिर वो कहता है 31 रुपया, फिर वो 39, ऐसे डायरेक्ट ये चलेगा। ये रहा पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बच्चों, पहले का ये पहला पार्ट था, पहले का पहला पार्ट था ये, तो आप लोग उतार लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, तो
ऐसे आपको जब भी क्वेश्चन बोले आपको इसी तरीके से लगाना है। अगर आपको एपी में कोई सीरीज बनाना, ए पता होना चाहिए, डी ए प्लस ए वन आपको पता हो गया, ए वन प्लस डी, ये होगा ए टू में ए टू प्लस डी ए थ्री बनेगा, ए टू में अगर ए थ्री में डी जोड़ेंगे ए फोर बन जाएगा, मतलब एक जोड़ेंगे तो अगला टर्म बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर होना चाहिए। तो हम आगे आप लोगों को पढ़ाते हैं। इसका दूसरे क्वेश्चन का कह रहा है कि फर्स्ट दी हुई एपी के प्रथम 5 पद, राइट द फर्स्ट 4 टर्म गिवन एपी। इसमें क्या क्या है, कुछ डाटा है, ए और डी दे रखा है। दूसरे का पहला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें हमें ए की वैल्यू दिया है, ए की वैल्यू 10 दिया और डी की वैल्यू कितना दिया है बेटा, वो भी 10 ही दिया है। तो ये कह रहा फाइंड नेक्स्ट 4 टर्म, यही तो बताना है। फाइंड नेक्स्ट 4 टर्म आपको बताना है। अगर 4 टर्म आपको बताना है तो कैसे करेंगे भाई, ए की वैल्यू अगर हमें ये दिया है डी, देन ए1 हम इसे मान लिया है, ए1 माने हैं, तो ए2 और डी की वैल्यू क्या दिया, 10 दिया है। तो ए2 बराबर क्या होगा, ए1 प्लस डी, अभी आपको सिखाया हो 10 प्लस 10 बराबर 20। ए3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए2 प्लस डी बराबर 20 प्लस 10 30। ए4 क्या हो जाएगा हमारा बेटा, ए4 हो जाएगा आपका ए3 प्लस डी, मतलब 30 प्लस 10 40, और ए5 हो जाएगा ए4 प्लस डी, मतलब 40 प्लस 10 50। तो हमारा एपी जो सीरीज आया, हमारा यहाँ जो एपी आया वो क्या आया, इसका 1 10 10 20 30 40 50। इतना क्लियर है, ये रहा आपका आंसर। इस तरीके से आप इसको लगा सकते हो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चन को लगाना। देखो बेटा, अगर आपको ए दिया डी दिया तो आपको अगला 4 टर्म निकालने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उतार लीजिए, आगे जो है उसे हम कराते हैं, ये मिटा रहे हैं। जो इसका तीसरे का, अगर इसका एक पार्ट और है, चौथा, इसका चौथा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा बच्चों को। ए की वैल्यू दिया -1, कितना दिया -1, और डी की वैल्यू दिया बेटा 1/2। तो इससे कह रहा है कि आप इसके अगले 4 टर्म लिखो, फाइंड 4 टर्म, नेक्स्ट 4 टर्म आपको ही लिखना है। नेक्स्ट 4 टर्म कैसे लिखेंगे वो सुनो, नेक्स्ट 4 टर्म कैसे लिखना है ये सुनो। कैसे भाई, a1 की वैल्यू तो हमने -1 दिया ही है, तो और d की वैल्यू भी दी 1/2 दिया, तो a2 इक्वल टू क्या होगा, a1 प्लस d। अगर a1 की वैल्यू -1 प्लस 1/2, 2 1 2, तो इसका -2 प्लस 1 तो हो जाएगा -1/2, ये होगा। अगर a3 a2 प्लस डी -1/2 प्लस 1/2, ये दोनों कट जाएगा, 0 हो जाएगा। a3 इक्वल टू क्या होगा, a4 क्या होगा, a3 प्लस डी, तो क्या होगा 0 प्लस 1/2 इक्वल टू 1/2। a5 क्या होगा बेटा, a4 प्लस डी 1/2 प्लस 1/2, मतलब इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो हमारा एपी जो बनेगा वो क्या बनेगा, -1 -1/2 0 -1/2 0 1/2 और 1, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है बच्चों,
तो इस तरीके से आपको इसको लगाना है जिससे कि आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। क्वेश्चन को इतना लगाना है कि क्वेश्चन की औकात ही ना हो कि तुम्हारे पास तक पहुंच जाए। क्वेश्चन जब तुम्हारे पास आए तो कैसे होना चाहिए? उसकी हालत खराब होनी चाहिए। जैसे तुम अपने बाप के सामने जाते हो तो तुम्हारी हालत खराब हो कुछ कहने से पहले, तो ऐसे क्वेश्चन को कुछ बोलने से पहले ही हालत खराब हो जाए। कितनी तैयारी करना है इस बार। तो ये उतार लो। अगला क्वेश्चन जो है बेटा वो मैं करा रहा हूं तीसरे का पहला। इसमें भी क्या करा है? क्वेश्चन ये है तीसरे का पहला, इसमें क्या करना? फाइंड फर्स्ट टर्म एंड डी कॉमन डिफरेंस एंड कॉमन डिफरेंस। तो देखो इसके क्वेश्चन क्या है। जैसे क्वेश्चन ये दिया 3,1, -1, -3 डैश डैश डैश। तो आपको इसमें फर्स्ट टर्म, तो ए की वैल्यू क्या? फर्स्ट टर्म का मतलब ए की वैल्यू क्या है? 3। डी इक्वल टू क्या होगा? A2 माइनस A1। A2 ये रहा 1 और A1 कितना रहा? 3, तो बराबर -2। ठीक है बेटा, ऐसे आपको लगाना। आपको यहाँ कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म फाइंड के लिए वी फाइंड हियर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये उतार लिए। अगला क्वेश्चन लगवाता हूं, वो ध्यान दो। अगला क्वेश्चन क्या है? फोर क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा, फोर क्वेश्चन कि कोई एपी में सीरीज दिया है, एपी में कोई सीरीज दिया, जैसे एपी में कोई सीरीज दिया है, उसको आपको उसका कॉमन डिफरेंस पता करना है। क्या पता करना? इसका कॉमन डिफरेंस। तो आपको इसके नेक्स्ट 4 टर्म आपको लिखना है। नेक्स्ट कितने टर्म लिखना है? नहीं नहीं, आपको इसमें ये बताना कॉमन डिफरेंस पता करना। आपको ये बताना कॉमन डिफरेंस पता करके कि क्या ये एपी में है कि नहीं है। तो पहला क्वेश्चन ये देखो, पहला का इसका क्या है? 4.1 का पहला तो बोलेगा जैसे 2, 4, 8, 16। तो देखो ये क्या है, तो हम पहले d की वैल्यू निकाले d1। हम यहाँ दो डिफरेंट है, d1 और d2 दोनों निकाले। d1 बराबर क्या होता है? a2 माइनस A1। तो a2 की वैल्यू क्या आ गई? 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 हो गया, इक्वल टू 2 हो गया। d2 इक्वल टू क्या होगा? a3 माइनस A2। तो इसमें क्या होगा? 8 माइनस 4, ये कितना आया? 4 आया। लिखेंगे हियर d1 डज नॉट इक्वल टू d2। इट्स मीन इट इज नॉट इन एपी। ये भैया एपी में नहीं है, ये बता दिया, क्योंकि यहाँ पहले ये 2 का डिफरेंस दिखा, फिर अपना रंग बदला 4 का डिफरेंस दिखा दिया। तो ये एपी में नहीं है। पहले के बुक में आता था जीपी आता था एक, वो उसका था, लेकिन एपी हमारे बुक में है तो एपी ही पढ़ो। तो एपी में ये नहीं है, ये जीपी में है। तो ऐसे एक क्वेश्चन और कराते हैं। दूसरा 2, 5/2, 5/2, 3, 7/2 डैश डैश डैश। यहाँ क्या गए? d1 निकालेंगे, a2 माइनस A1। 5/2 -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? दोनों 5 माइनस 4/2 इक्वल टू 1/2। ऐसे d2 निकालेंगे तो a3 माइनस A2, इसमें क्या होगा? 3 माइनस 5/2, 2 3 6, 6 माइनस 5/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2। लिखेंगे हियर d1 इक्वल टू d2। सो इट इज इन एपी सीरीज, इन एपी। ठीक है बेटा,
क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आपको इसी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ये ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर या 2 नंबर में ही आएगा, ऐसे टाइप के होते हैं। इसके अगला जो एक्सरसाइज है, जैसे एक्सरसाइज 5.2, वो ज्यादा अच्छा है, तो वो हमारे नेक्स्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। आप टेंशन नहीं लेना है, और आप डेली मेरे वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे क्रॉस करिए, तभी आपके ज़्यादा से ज़्यादा डाउट क्लियर होंगे। और मेहनत खूब करना है इस बार टारगेट रखो मैथ में 100 ऑफ 100 आ जाए, मतलब 80 पे का पेपर होता, तो अगर 20 वाले ऊपर वालों की दया से अगर आपके कर्म और कांड अच्छे रहे स्कूल में, तो 20 में 20 वो मिल जाएंगे, तो 80 है 20 80 100, लेकिन 80 में तो 80 लाना ही है इस बार, टारगेट है। अगर आप मेरे पूरे साल इस चैनल पर बने रहें और हर एक टाइप के क्वेश्चन कराते हैं, मैं इसके शॉर्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे रहा हूं, जिससे कि आप लोग वो ही क्वेश्चन देता हूं जो आए हुए हैं, जो आएंगे वही क्वेश्चन मैं शॉर्ट वीडियो में भी देता हूं। आप उस क्वेश्चन को जरूर देखिए, क्योंकि उसमें आपको मात्र एक मिनट के अंदर, 1.5 मिनट के अंदर आपको क्या होगा, एक टॉपिक क्लियर हो जाए, एक टाइप के क्वेश्चन आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। थैंक यू। आप सभी अच्छे रहो, मस्त रहो।